चित्रकूट का एक ऐसा गांव जहां पर तथागत बुद्ध से जुड़ी कई बौद्ध विरासत आज गुमनामी के अंधेरे में सिसकियां ले रहा है। चित्रकूट के बारे में कहा जाता है यह एक धार्मिक महत्व का एक ऐसा स्थल है जहां पर धर्म, अध्यात्म और वेदों से जुड़ी संस्कृति काफी वर्षों से पल्लवित और पुष्पित हुई है। बौद्ध धर्म की पूजा और अर्चना किया करते थे, बौद्ध धर्म की विपश्यना से जुड़े थे, उस पूरे इलाके को, पूरे प्रक्षेत्र को जमींदोज कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। आज मैं मौजूद हूं चित्रकूट में, इतिहास के उस कोने का वो खास हिस्सा जहां पर कभी बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्रोच्चारण इस पूरे वातावरण में गुंजायमान होता था, आज वो खामोश पड़ी है। हम उस खामोश कड़ी को आज उजागर करने वाले हैं। चित्रकूट रामायण के आधार पर अब तक ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि अयोध्या के राजकुमार राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के 11 साल यहीं व्यतीत किए थे, लेकिन यह धार्मिक आस्था है जो इतिहास नहीं है। चित्रकूट में संयोग से सामने आए तथ्य नए सिरे से इतिहास लेखन को आमंत्रित कर रहे हैं। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व वाले चित्रकूट को बौद्ध धम्म के साहित्य, ललित विस्तर में पवित्र धम्म साधना केंद्र बताया गया है, लेकिन कभी भी इस नजरिए से यहाँ की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा गया, बल्कि पौराणिक कथा चरित्रों के इर्द गिर्द ही सब कुछ समेट लिया गया। सच फिर भी कहां छुप सकता है। चित्रकूट के लालापुर क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से दफन बौद्ध विरासत कुदरत के नजारों के बीच है। जहां कलकल बहती वाल्मीकि नदी, कही जाने वाली जलधारा, खूबसूरत जंगल और पहाड़ है। यहां कुछ ही दूरी पर बौद्ध धरोहर बिखरी पड़ी है। यहाँ मौजूद पुरातात्विक सबूत इतिहासकारों को हैरान कर रहे हैं। जंगल और झाड़ियों में तथागत बुद्ध से जुड़े वोटी वस्तु यहाँ जहां तहां बिखरे पड़े हैं। यह राज तब खुला जब कुछ ही महीनों पहले लालापुर में वाल्मीकि नदी की उत्तर दिशा में नीरज मिश्रा नाम के एक छात्र को प्राचीन बौद्ध विहार के अवशेष मिले। इसके बाद नीरज ने इंडस न्यूज से संपर्क साधा। मैं नीरज मिश्रा लेखक होने के साथ साथ इतिहास प्रेमी हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। एक दिन मैं वो तारीख 24 जनवरी को मैं अपने वाल्मीकि नदी के 800 मीटर उत्तर दिशा में हमारा एक खेत पड़ता है, खिरवा खेत, वहाँ गया हुआ था इतिहास को खोजते खोजते। वहाँ पर मुझे चित्रकूट के गुमनाम महान बौद्ध विरासत के अवशेष प्राप्त हुए। जैसे मैं भगवान गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में विराजमान बोटि स्तूप को खोजा, जैसे ही देखा मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गुमनाम बौद्ध विरासत की यहाँ प्रतिमाएं हैं जो कि पड़ी हुई सिसक रही हैं। वहीं से मुझे एक बोटि स्तूप मिला है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में लगभग 156 से ज्यादा प्रतिमाएं पड़ी हुई थी। इस स्थल पर बौद्ध धर्म से जुड़ी मध्यकालीन स्थापत्य कला के अनगिनत अवशेष बिखरे पड़े हैं। प्रशासन और इतिहासकारों की अनदेखी से चित्रकूट में बौद्ध धर्म का शानदार इतिहास गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है। नीरज के मुताबिक मुख्य रूप से तकरीबन 1 मीटर ऊंचाई का पिरामिड आकार का वोटी वस्तु प्राप्त हुआ है। यह वोटी वस्तु लाल पत्थर का है जिसमें 156 ध्यान मुद्रा की
बौद्ध प्रतिमाएं उत्कीर्ण है और जिसके आधार पर दो दो सिंह चारों दिशाओं में बने। वोटिव स्तूप का आधार सपाट है और शिखर शंकुआकार प्रतीत हो रहा है। प्राप्त वोटिव स्तूप का ऊपरी भाग टूटा हुआ होने के कारण मौजूद नहीं है। उक्त स्थान पर महात्मा बुद्ध से जुड़ी कई खंडित प्रतिमाएं भी मिली हैं और प्रबल संभावना है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस स्थल का उत्खनन करे तो और भी अधिक जानकारियां देश और दुनिया के सामने आ सकती है, जो समूचे भारतीय इतिहास से गुम हुए बौद्ध संस्कृति एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। यह बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप के समकालीन प्रतीत होता है। चित्रकूट बौद्ध धर्म की गुम हुई विरासत की एक और कड़ी है। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडस न्यूज 24x7।